हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। और आपने सभी ने LIC डबल ए का नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स देख ली होंगी अब तक। तो हम लोग आ जाते हैं अब तैयारी करने पर। ठीक है, डिटेल्स वगैरह सब पढ़ ली हैं, अब आ जाओ तैयारी करने पर, क्योंकि अब हमारे पास फ्री के लिए अगर हम आज से काउंट करें तो पूरा 1 महीना बचा है। तो हम लोग डेली यहाँ पर मॉक सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस मॉक। यहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपके प्री एग्जाम में आएंगे बिल्कुल वैसे ही। और ये जो मॉक्स हैं वो PYQs के बेस पर तैयार किए गए हैं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। आपको सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी एग्जाम तक, अगर आप ये रेगुलरली फॉलो करते हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले छोटी सी बात, अगर आप लोग मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप जब यहाँ पर वेब लॉगिन करेंगे करंट अफेयर्स फंडा की वेबसाइट पर या फिर ऐप पर भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैंक प्रो टेस्ट सीरीज में इंश्योरेंस एग्जाम के आपको सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर LIC डबल आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है, तो आप उनको बनाइए और प्रैक्टिस को और भी यहाँ पर अच्छा आप करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाए। बाय करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है जो कि है पजल का। ठीक है, तो आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके हिंदी में से रीड कर सकते हैं। हम लोग इसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। सम पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल, कुछ लोग बैठे हैं दो समांतर रेखाओं में, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ABCDEFG, ये 7 लोग हैं जो कि रो 1 में है और ये नॉर्थ फेसिंग है। PQRSTUV, ये सब नॉर्थ, ये सब साउथ फेसिंग है और रो 2 में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। रो 2 जैसे यहाँ पर हो गई रो 1, ये सब नॉर्थ फेसिंग है और रो 2 जो है वो साउथ फेसिंग है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बनाते हैं। मतलब यहाँ पर हम उन्होंने हमको ये बोला कि जो रो 2 है वो साउथ फेसिंग है और जो रो 1 है वो नॉर्थ फेसिंग है। रो 2 में कौन कौन है? PQRST U और V, 7 लोग ये हो गए। और रो 1 में थे ABCDEF और G। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 7 लोग इस तरह से आपको बनाने हैं, सेट करने हैं। इतने लोग थे वो उन्होंने हमें स्टार्टिंग बताया था। बोल रहे 3 पर्सन जो है वो B और C के बीच में है और उसमें से कोई एक जो है वो एंड पर बैठा हुआ है। मतलब B और C के बीच में 3 लोग आएंगे और इसमें से कोई एक जो है पर्सन वो एंड पर है। ठीक है, एंड पर एनी वन, या तो B एंड पर है या फिर C एंड पर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि एक कोई एंड पर है, B और C आना तो रो 1 में ही है, राइट? दे आर नॉट फेसिंग पर्संस B एंड C बोथ। तो अगर हम बात करें कि जस्ट सपोज पहले आप मान लो कि B इस एंड पर है और आपने 1 2 3 4 5 6 लोग उसके अलावा बना लिए। दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि C इस एंड पर हो और 1 2 3 4 5 6 ये आपने यहाँ पर बना लिया इस तरह से। और बिल्कुल ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो B और C हमने यहाँ पर लिए हैं वो क्या हो, वो राइट एंड पर हो। तो को बना लो 6 7 यहाँ पर आ गया, B सेंड पर है। और अगर हम ये पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर C राइट एंड पर है। हमने 4 पॉसिबिलिटियां बना ली। अब बोला गया है कि इनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 गैप पर यहाँ पर क्या है? C है। 1 2 3 गैप पर यहाँ पर B है। 1 2 3 गैप पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हो गया आपके पास B। और 1 2 3 गैप पर यहाँ पर हो गया आपके पास C। ठीक है, तो और ये सामने बनाना ही तो है, पैरेलल रोज हैं तो 2 लाइन होंगी, एक इसके सामने जस्ट जो कि इसको फेस कर रहे होंगे पर्सन, 7 लोग जो यहाँ पर बैठे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको बना लिया। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। जो टी है वो टी के फोर्थ राइट में कौन है? क्यू है। अब देखो टी जो है वो साउथ फेसिंग है, टी के फोर्थ राइट की बात कर रहे हैं, मतलब 3 लोग इसके बीच में होंगे और क्यू यहाँ पर इस तरह से होगा राइट में। टी आपको ऊपर लेना है, उसकी आपको फोर्थ राइट में क्यू लेना है, मतलब ऊपर से मतलब है रो 2 में लेना है। ठीक है, फिर लिखा है पी सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट में कौन है? पी है। तो यू कहाँ पर है? साउथ फेसिंग है। यू के लेफ्ट में पी आप लोगे तो इस तरह से बनेगा। मैंने साउथ फेसिंग के हिसाब से इसको नोट डाउन किया है। और यहाँ पर यू के बारे में लिखा है, जो यू है वो मिडिल ऑफ द रो बैठा हुआ है। मतलब यू तो की जगह तो हर जगह फिक्स है, जो यू होगा वो मिडिल ऑफ द लाइन, या आप बोल सकते हो दोनों साइड से 3 के गैप पर ये बैठा होगा यू। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया यू को इस तरह से। यू हमारा ये सेट हो गया। 3 लोगों के गैप पर यू यहाँ पर आ गया, 3 के गैप पर यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यू के लेफ्ट में पी बोला था, मतलब पी यहाँ पर आ जाएगा आपका। पी यहाँ पर आपने हर जगह पर लिख दिया। अब यू और पी तो आपके सेट ही हैं। ठीक है, क्योंकि वो यू मिडिल में है और उसके लेफ्ट में पी लेना था आपको। अब बोल रहे हैं ए और बी जो है वो नेबर्स नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। ए की बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ए कहीं पर भी आ सकता है कि, और जो ए और बी है वो क्या है? नेबर्स नहीं है। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट द वन हु फेसेस पी। जो पी को फेस कर रहा है, ई उसके राइट में बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट में। तो ई यहाँ पर हो जाएगा, इसमें यहाँ पर फेस कर रहा है तो ई यहाँ हो गया। जो ये पी फेस कर रहा है इसके राइट में ई ये हो गया। पी जो फेस कर रहा है इसके राइट में ई यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर बोल रहे हैं डी फेस कर रहा है उसको जो वी के सेकंड लेफ्ट में है। जो पर्सन वी के सेकंड लेफ्ट में, मतलब जो पर्सन
अब वी कहाँ पर है? वी तो नॉर्थ फेसिंग नहीं है, वी साउथ फेसिंग है, मतलब वी ऐसा कुछ है, वी के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है उसको कौन फेस कर रहा है? उसको डी फेस कर रहा है, ऐसा ही हमको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है? नोट डाउन कर लिया। एस वर्सेस जी, एस जो है वो जी को फेस कर रहा है, ठीक है? एस और जी फेस फेस कर रहे हैं एक दूसरे को। आर फेस कर रहा है उसको जो ए के इमीडिएट राइट में है। एक ए के जो इमीडिएट राइट में है, आर उसको फेस कर रहा है यहाँ पे, ये बोला। और बोल रहे हैं टी जो है वो एंड पर नहीं है, ठीक है? और टी के आपको फोर्थ राइट में क्यों लेना है, मतलब टी आप यहाँ लोगे, एंड पर नहीं है तो 1 2 3 क्यू आपका यहाँ आ जाएगा। टी आपने यहाँ लिया, 1 2 3 क्यू आपका यहाँ पर आ गया। इसमें टी आप यहाँ पर लोगे, 3 के बाद क्यू यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप टी यहाँ लोगे तो 3 के बाद आपका क्यू इस साइड आ गया, ठीक है? तो आपने टी और क्यू वाली बात भी यहाँ पर साइड कर दी। अब बात आती है वी, जिसको वी जहां पर भी आएगा उसके सामने 2 गैप पर, मतलब एक गैप पर आपको डी लेना है, मतलब वी यहाँ लोगे आप, एक गैप पर यहाँ पर डी आ जाएगा, वी यहाँ लोगे, एक गैप पर डी नहीं आ पाएगा, और कोई जगह यहाँ पर है नहीं अगर हम इसकी बात करें तो। इसका मतलब यहाँ पर हमारा वी सेट हो गया और एक गैप पर आपने यहाँ पर डी ले लिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी आप आ जाएगा आपका वी, यहाँ लिया, एक गैप पर यहाँ पर आपने डी लिया और कोई जगह यहाँ पर है नहीं। वी आप यहाँ लोगे तो यहाँ पर डी आ नहीं पाएगा, यहाँ पर बी आ चुका है। वी आप यहाँ लोगे तो आपका एक गैप पर डी बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ लोगे आप वी तो आपका डी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ये भी आपने इन चारों जगह पर सेट कर दिया। अब बात आती है एस और जी की, तो आपको एस और जी एक दोनों जगह आपको ब्लैंक चाहिए, राइट? तो यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली एस और जी, यहाँ पर आपको दिख रही है एस और जी, ये हो गया, इस जगह पर हो गया एस, ये हो गया, जी यहाँ पर आ गया, देन एस यहाँ पर हो गया, जी यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो ए था वो बी के पास नहीं है, तो इसमें तो बहुत सारी जगह है, बी के पास नहीं है, मतलब देखो यहाँ पर तो ए आ नहीं सकता, यहाँ भी, मतलब ये केस तो आपका रॉन्ग हो गया, ए और बी पास पास आ नहीं सकते। इसमें आपने देखा तो यहाँ पर आए, यहाँ पर जो है वो नहीं आ पाएगा, ए आपको लेना पड़ेगा कहाँ पर? अब आप लोगे इसमें इस जगह पर, आपने ए लिया, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, आपने ए यहाँ पर लिया। और ए के राइट वाला पर्सन जो है, ए के राइट वाला ही बोला था ना, इमीडिएट राइट वाला पर्सन आर को फेस कर रहा है, ठीक है? तो ए के राइट वाले कौन आ रहा है? यहाँ पर सी आ रहा है। यहाँ पर देखो ए के राइट में कौन आ रहा है? सी। सी फेस कर सकता है आर को? नहीं। तो ये केस भी आपका गलत हो गया, इससे भी आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम ए दोनों जगह ले सकते हैं, ए अगर हम यहाँ लेंगे तब भी आर यहाँ नहीं आ पाएगा, ए यहाँ लेंगे तब भी आर नहीं आ पाएगा, मतलब ये वाला केस भी आपका गलत हो गया। अगर हम बात करें इस वाले केस की, तो ए के सामने ये जो पर्सन आ रहा है राइट में, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर? आर। तो ये इस तरह सेट हो गया। बचा कौन सा है? ए बी सी डी ई और एफ बचा हुआ है, तो एफ आप यहाँ रखोगे, बाकी सारे हो गए गलत आपकी, और ये हो गया आपका राइट आंसर। ये लास्ट वाला जो यहाँ पर ये आया है ना, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है टी हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स द सेकंड लेफ्ट द पर्सन हु इज फेसिंग टी। टी को जो फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है? टी को फेस कर रहा है ई, सेकंड लेफ्ट में कौन है उसके? एफ है। तो एफ के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे। बोल रहे हाउ मेनी पर्सन बिटवीन सी एंड हु द वन हु फेसेस पी। सी और जो पी को फेस कर रहा है उसके बीच में कितने लोग हैं? सी ये रहा, पी को फेस कर रहा है कौन? बी। 1 2 3 लोग इनके बीच में, 3 के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन डी टिक कर दोगे। Who among the following faces the person who sits diagonally opposite to S? जो S के बैठा है diagonally opposite, उसको कौन फेस कर रहा है? S के अगर हम diagonal देखें तो C बैठा है, C को फेस कर रहा है V, तो यहाँ पर हम V के लिए ऑप्शन C टिक करेंगे। Who among the following pairs sit at the extreme end of the row? एंड पर कौन बैठा है? तो G और B तो है नहीं, B तो बीच में था, ठीक है? फिर बात करें B और S की, B और S भी यहाँ पर नहीं है, B भी बीच में आ रहा है। बी और सी की बात करें तो वी और सी देखो एंड पर है, वी भी है यहाँ पर, देखो आप, वी ये रहा और सी यहाँ पर है, तो वी और सी क्या है? एंड पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देंगे हम वी और सी, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या रहेगा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है? तो क्यू कहाँ पर है? ये रहा 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में है क्योंकि दे आर फेसिंग साउथ। थर्ड लेफ्ट का मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए आप टिक कर दोगे, ठीक है? तो इस तरह से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन जो कि कोइन डिकोडिंग का, इसको हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप सभी को बनाने की ट्रिक अब आ गई होगी, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हमें दे रखा है वर्ड्स एंशियंट, तो हम पहले इसको लिख लेते हैं एंशियंट वर्ड को यहाँ पर, ANCIENT एंशियंट साइंटिस्ट, इसको शॉर्ट में लिख लो आप, और यहाँ पर आ गया सन, ठीक है? फिर है एंशियंट डैश कर दो, देन यहाँ पर क्या है? मून, तो मून यहाँ पर लिख देते हैं। हीट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है। देन क्रिस्टल भी आपको लिखना पड़ेगा, क्रिस्टल के बाद आप लिखोगे यहाँ पर पिंक, ठीक है? उसके बाद आप लिखना है आपको न्यू, न्यू भी नया वर्ड है। देन साइंटिस्ट रिपीट हो रहा है, डैश कर देंगे। मून रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। हीट रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। देन आपके पास बचा है क्या? क्यून, क्वीन आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर बात आती है स्पेस की, तो स्पेस आप यहाँ पर लिख दो क्योंकि कहीं पर भी अभी तक आया नहीं है स्पेस। और मून की बात हो रही है, मून आप डैश कर दोगे। पिंक की बात हो रही है, पिंक आप डैश कर दोगे, ठीक है? तो आपने ये वर्ड्स को तो डिकोड कर लिया। अब बात आती है
कोड्स की हम करेंगे, कोड्स को यहाँ पर डिकोड। कोड्स को अगर हम देखें तो यहाँ पहला कोड लिखा हुआ है LA, देन लिखा हुआ है AC, देन लिखा हुआ है DF। फिर यहाँ पर लिखना है OQ, फिर लिखना है आपको PR, देन लिखना है आपको RS, और AC रिपीट हो रहा है, डैश कर दो। उसके बाद क्या है TP आप लिख दोगे। फिर बात आ रही है TP डैश कर दो, DF डैश कर दो, देन RS भी डैश कर दो। फिर बात आती है GE की, GE लिख दो, देन HG भी आपने लिख दिया। फिर बचा है RT आप लिखोगे। उसके बाद क्या है TP आप डैश कर दोगे। फिर बात आती है PR की, PR आप डैश करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोड को भी डिकोड कर लिया, कोड्स को भी डिकोड कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिंक का कोड क्या होगा। अगर हम पिंक का कोड यहाँ पर देखना चाहें तो पिंक यहाँ पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, वो वर्ड जिसमें सेकंड लाइन में लिखा हुआ है और एक गैप के बाद डैश आ रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पर है, वो PR है। PR में भी देखो एक गैप के बाद डैश आ रहा है सेकंड लाइन में, तो कोड हो गया पिंक का कौन सा, PR के लिए आप ऑप्शन C यहाँ पर टिक करोगे। उसके बाद बात आती है यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, स्पेस हीट मून क्रिस्टल कोड क्या होगा। स्पेस हीट मून और क्रिस्टल, पहले तो मून हीट क्रिस्टल तीनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो पिंक को छोड़ के बाकी सारा तो वही हो गया। तो OQ RS TP कोड ये हो गया। बात आती है स्पेस की, स्पेस का हो गया RT RS TP OQ ये मैं फर्स्ट में ही लिखा दिख रहा है, तो फर्स्ट हमारा हो गया आंसर RT RS TP OQ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं HG का जो कोड है वो किस वर्ड के लिए आया है। तो HG कहाँ पर लिखा है, देखो HG हाँ लिखा है, थर्ड लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है HG। तो HG के साथ ही हमें दिख रहा है कोड जो कि है GE का, जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कोड इसमें से है कौन सा। यहाँ पर हो गया किसका, वो न्यू या फिर क्वीन का। तो कोड हम यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक होगा, मतलब ऑप्शन E आइदर हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, फिर पूछे जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कीप मून सन, इसका कोड यहाँ पर क्या होगा। कीप सन और मून, तो कीप तो यहाँ पर कोई वर्ड लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो कीप का कोड तो आप बता नहीं पाओगे। अब सन का कोड क्या है, सन का कोड है वो जो फर्स्ट लाइन में आया है, कोई भी डैश नहीं है, मतलब कोड हो गया इसका LA। अगर हम बात करें मून की, तो मून का कोड है वो जो दो बार आया है डैश में और सेकंड लाइन में आया है, मतलब TP हो गया। तो सन मून का आ गया LATP, राइट। तो पहले देखो LATP कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में लिखा है LATP, बट RT आ चुका है, RT हमने लिख चुके हैं। कीप का कोड RT तो होगा नहीं, क्योंकि RT यहाँ पर यूज हो चुका है, कीप यहाँ पर आया नहीं है। फिर इसमें LA है बट TP नहीं है, इसमें LATP और LB है, जो कि हमें सही लग रहा है क्योंकि LB यहाँ पर हमारा किसी का भी कोड नहीं आया था। LB नया वर्ड है और कीप का यहाँ पर नया होगा, तो यहाँ पर इसका कोड ये हो सकता है C आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं किसका, TP कोड भी अभी अभी निकाला हमने, मून का कोड है किस TP। ठीक है, फिर बात करें OQ और PR की। PR पिंक का, तो मून पिंक आना चाहिए, तो मून पिंक तो फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। बचा क्या है OQ कोड देख लो किसका है। OQ की अगर हम बात करें तो OQ कोड है किसका, क्रिस्टल का, राइट। तो हो गया मून पिंक और क्रिस्टल, जो कि हमें C में लिखा दिखा रहा है, मून पिंक और क्रिस्टल, तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर हमें दे रखा है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमें दे रखी है, तो हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हाउ मेनी सच नंबर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ वोवेल, जिसके ठीक पहले क्या आता है, एक वोवेल आता है, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, उसके ठीक बाद में एक सिंबल नहीं आता है। मतलब वोवेल तो आना चाहिए नंबर से पहले, बट सिंबल नहीं आना चाहिए, राइट। कुछ और हो वो चलेगा। तो पहले यहाँ पर नंबर देखो, नंबर से पहले वोवेल चेक करो, फिर हम सिंबल चेक करेंगे। तो नंबर हमें दिखा, नंबर से पहले वोवेल है, नहीं है। नंबर हमें दिखा, नंबर से पहले वोवेल है, नंबर के बाद सिंबल नहीं है, मतलब ये हमें एक मिल गया, हमें हमारे काम का चीज। ठीक है, फिर नंबर यहाँ पर आ रहा है 5 पे, 5 से पहले वोवेल है, हाँ है, 5 के बाद सिंबल नहीं है, हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पर दो ऐसे पैटर्न मिल गए जो हमसे बोले जा रहे थे। 2 नंबर मिला, 2 से पहले लेकिन वोवेल नहीं है, तो ये तो काम का नहीं है। 6 से पहले वोवेल नहीं है, काम का नहीं है। 9 से पहले वोवेल नहीं है, काम का भी नहीं है। R से पहले 8 है, सॉरी 8 से पहले R है, तो ये वोवेल नहीं है, यहाँ पर ये भी काम का नहीं है। फिर और कोई नंबर नहीं है, मतलब दो हमें ऐसे पेयर्स मिल गए जो हमें यहाँ पर पूछ जा रहे थे। दो के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन C टिक कर देंगे, 2 पेयर्स आर देयर, जो हमसे बोला गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। बोल रहे हैं which of the following element is fifth left of the 12th from the right end of the given arrangement। देखो राइट और लेफ्ट बोला गया है, तो आप प्लस करोगे, 12 और 5 को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 17। काउंट कहाँ से करना है आपको, राइट हैंड से काउंट करना है, राइट। तो 17 काउंट कर लो राइट हैंड से, कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हमें मिल गया x। तो x हमारा हो गया आंसर, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन C हम टिक कर देंगे। ठीक है,
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, कितने ऐसे सिंबल्स हैं ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, जिसके बाद में तुरंत बाद में क्या आ रहा है, एक लेटर आ रहा है, बट पहले एक नंबर नहीं आ रहा है, नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, इनके पहले कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सिंबल के बाद आपको चाहिए लेटर, तो आप पहले चेक कर लो सिंबल के बाद लेटर हो बट सिंबल से पहले नंबर ना हो। तो सिंबल हमें एक दिखा ये वाला, सिंबल से पहले हमें यहाँ पर एक लेटर तो दिख रहा है, इससे पहले नंबर भी नहीं है, मतलब हमें एक तो काम का मिल गया। फिर सिंबल दिखा, सिंबल के बाद लेटर भी है, सिंबल से पहले नंबर भी नहीं है, मतलब 2 मिल गए। सिंबल के बाद एक लेटर है, उससे पहले एक नंबर भी है, 3 मिल गए। सिंबल के बाद एक लेटर है, पहले भी लेटर है, सिंबल तो नहीं है, तो सॉरी नंबर तो नहीं है, मतलब 4 मिल गए। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है मोर देन 3, हमें जरूरत ही नहीं है काउंट करने के, आगे हमारे यहाँ पर काम बन गया, हमें ऑप्शन यहाँ पर ई आंसर मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोल रहे which of the following element is fifth seventh from the left of 17 from the left hand। अब देखो दोनों लेफ्ट लेफ्ट दे रखे तो हम माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, 17 माइनस 7 दैट इज वी गेट 10। तो 10 मिल गया, 10 हमें काउंट करना है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से काउंट करना है, तो लेफ्ट 10 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पर आया, हम के पर आ गए। ठीक है, तो के के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर, इसमें में बोला जा रहा है हाउ मेनी बॉवल्स, ऐसे कितने बॉवल्स हैं यहाँ पर जिसकी तुरंत बाद में भी एक बॉवल है, मतलब बॉवल के बाद आपको एक बॉवल ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर काउंट देखो, यहाँ पर ई के बाद आपको देखो 5 ही तो बॉवल है, तो 5 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद ही बॉवल दे रखा हो, ई के बाद बॉवल है नहीं है, तो यहाँ पर तो काम नहीं बना। आई के बाद हमारे पास सिंबल है, यहाँ भी काम नहीं बना, ए के बाद नंबर है, काम नहीं बन पाएगा। फिर अगर हम देखें और कोई यहाँ पर हमें नहीं है, ओ है, ओ के बाद भी नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पर ऐसा पेयर नहीं है, कोई भी बॉवल नहीं है जिसके बाद हमें बॉवल ही मिल जाए, मतलब यहाँ पर हम नन टिक कर देंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर तो हमें उसके लिए दे रखी है एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि है डायरेक्शन डिस्टेंस का। जैसे आपको ये दिखेगा, आपको बना लेना है सबसे पहले एक तो डायरेक्शन, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट डी, डी से उसने स्टार्ट करा वॉक करना, मान लो पॉइंट डी यहाँ पर है, नॉर्थ से मूव कर रहा है, 18 किलोमीटर चलता है और पॉइंट ए पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर पहुंच गया 18 किलोमीटर चल के पॉइंट ए पर। ठीक है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 7 किलोमीटर चल के पॉइंट क्यू पर पहुंच गया है, फिर लेफ्ट टर्न लिया, 7 किलोमीटर उसने मूव करा, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पॉइंट क्यू पर पहुंच गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और कवर्स किया 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेफ्ट टर्न पर आए, यहाँ पर आ गए और 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर आ गया पॉइंट, अच्छा यहाँ पर हमें पॉइंट दे नहीं रखा है, यहाँ पर पहुंचा है बस। फिर फाइनली ही वॉक्स 10 मीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन टू रीच द पॉइंट ई, वेस्ट मतलब यहाँ पर हो गया इस साइड, और 10 किलोमीटर उसने मूव किया है, लगभग इतना हो गया 10 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया पॉइंट ई पर, तो यहाँ पर हम पॉइंट ई लिख देंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीटली मैप एक बन गया है। देखो क्वेश्चन हमें क्या दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं इफ द पॉइंट जी इज इन द वेस्ट ऑफ डी, अगर जी पॉइंट डी के वेस्ट में हो, जी पॉइंट कहीं भी होना चाहिए डी के वेस्ट, मतलब इस साइड कहीं पर जी पॉइंट होगा, एंड साउथ ऑफ क्यू, और क्यू के साउथ में, मतलब जो जी पॉइंट है वो एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, 7 किलोमीटर दूर होगा इसके बिल्कुल, क्योंकि साउथ में आना है क्यू के उसको। ठीक है, पूछ रहे हैं ई और जी की डिस्टेंस कितनी होगी, ई यहाँ पर लिखा हुआ है और जी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस आपको बतानी है कि यहाँ पर कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको निकालना है ई और जी की डिस्टेंस, जी पॉइंट ये वाला है आपका, तो ये डिस्टेंस तो हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देखो टोटल 18 रे, 18 में 6 गए, आपको बचेंगे 12, तो ये तो 12 किलोमीटर आ गया है। ये आपकी 10, तो अब यहाँ पाइथागोरस लगा दो, 10 का स्क्वायर करोगे प्लस 12 का स्क्वायर करोगे और इसका करोगे स्क्वायर रूट, यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 100, और 12 का होता है 144, तो आप इसको प्लस करोगे आपको मिल जाएगी वैल्यू अंडर रूट 244, जो हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहे हैं इफ एस इन द नॉर्थ ऑफ ई, ई के नॉर्थ में है एक्स पॉइंट और क्यू के वेस्ट में है, मतलब एस पॉइंट कहाँ पर है, ई के नॉर्थ में क्यू के वेस्ट, मतलब एस पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पर है कहीं। ठीक है, तो एस और ए की डिस्टेंस बतानी है, एस और ए की, तो एस ये लिखा है और ए ये लिखा है, सिंपल सी बात है कि तो 10 हो गया, 10 से आगे आप 7 और 17 किलोमीटर यहाँ पर आपको मिल गया, 17 यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ई कहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ए, ई कहाँ पर है, देखो भाई ई यहाँ पर है, भाई ए यहाँ पर है, इस तरह से आना है, साउथ वेस्ट में आना है, साउथ वेस्ट मिल गया आपको, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है यहाँ पर साउथ वेस्ट, हम आंसर टिक कर देंगे। तो 18 क्वेश्चन पूरे हुए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लिखा है 8 बॉक्सेस आर प्लेस, 8 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं,
3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड टी। आर और टी में क्या है, 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। वाई है जस्ट बिलो टी, टी के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स है, वाई बॉक्स है। 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड पी, आर और पी में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं। डी इज प्लेस अबव आर, डी जो है वो है आर के ऊपर कहीं रखा हुआ है, डी जो है वो आर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। 2 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड जी, डी और जी में कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं। जी जो है जस्ट अबव पी के नहीं है, मतलब अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम गलत कर देंगे, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एफ इज प्लेस बिलो बॉक्स एच, एफ जो है वो एच के नीचे रखा गया है बट नॉट अबव टी, बट टी के ऊपर नहीं रखा गया, मतलब टी के भी नीचे रखा गया होगा, किसकी बात कर रहे हैं, एच की। तो एच जो है वो टी के भी नीचे रखा गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आर और टी से। जैसे सपोज आर यहाँ पर है, तो हो सकता है आर 1 2 3 गैप पर कहाँ पर हो, टी टॉप पर हो, और हो सकता है आर जो है वो जस्ट सपोज, जस्ट वेट, आर जस्ट सपोज यहाँ पर और टी कहाँ पर, 3 गैप पर उसके नीचे है, ठीक है। तो आर और टी हो गया, टी के नीचे आपको वाई लेना, तो आप वाई यहाँ पे ले लोगे, इसमें आप वाई यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको आर के ऊपर डी चाहिए, राइट, और डी और जी पे आपको 2 गैप का चाहिए, और जी जो है वो पी के ऊपर जस्ट नहीं आना है। अब आर के ऊपर आपको डी, तो यहाँ पर डी की 2 जगह हो सकता है टी के भी ऊपर हो, कुछ भी पॉसिबल है। और यहाँ पर आपको क्या है, देखो आर जो है, आर के ऊपर आपको डी चाहिए, यहाँ पे हो कितने गए हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, आपको डी ऊपर चाहिए, मतलब एक आपको और रखना है अभी डी के ऊपर, ठीक है, सॉरी आर के ऊपर। अच्छा अब कितने हो गए, 7 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें टी, टी के नीचे आपको एच रखना है और एच के नीचे आपको एफ रखना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं। टी के नीचे आपको 2 लोग रखने हैं, ये रखने हैं, एच भी रखना है और एफ भी रखना है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें रख पाओ, मीन्स ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब केस ये हो सकता है कि भाई ऐसा कुछ हो कि यहाँ पर आपके पास आर 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पर हो चुके हैं आपके पास कंप्लीट। अब यहाँ पर रख के देखते हैं, आर के बाद 2 गैप पर आपको पी रखना है, ठीक है। अब ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, पी वाई आ चुका है, तो 2 गैप पर आप पी यहाँ रखोगे, ठीक है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग यहाँ पर हो चुके हैं, आपको इसमें ही अब काम करना है पूरा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो आर के ऊपर आपको रखना है क्या, डी रखना है, और डी की 2 गैप पर आपको जी रखना है। तो डी आप यहाँ रख सकते हो या फिर डी आप यहाँ पर रख सकते हो, 2 जगह है डी रखने की। अगर यहाँ रखते हो तो 1 2 गैप पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर जी। तो यहाँ रखते हो तो 1 2 गैप पर आपको जी इस तरह से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बोला क्या है कि जी पी जो है, देखो ये लिखा है ना, पी के ऊपर जी नहीं है, तो इसका मतलब जी यहाँ पर तो नहीं होगा, मतलब ये केस तो गलत है आपका। बाकी आप डी और जी को सही जगह पर रखते हो, अब पॉसिबल है डी यहाँ पर आ गया और जी आपका 2 गैप पर यहाँ पर आ गया। टी के नीचे रखना है आपको एच, एच आप यहाँ रख दोगे, एच नीचे रखना है आपको एफ, तो एफ यहाँ रख दोगे, ये हो गया राइट आंसर ऑफ दिस पजल। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें दे रखे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहला कि कितने बॉक्स हैं एच के ऊपर और किसके नीचे। तो एच के ऊपर कितने बॉक्स हैं भाई, 3 बॉक्स हैं, तो किसके नीचे 3 है, आर के नीचे 3 बॉक्स हैं। आर के लिए आप यहाँ पर क्या टिक करोगे, क्या पूछा गया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एच, जितने एच के ऊपर बॉक्सेस रखे गए हैं, मतलब 3 बॉक्सेस हैं, आर प्लेस बिलो बॉक्स डैश। एच के ऊपर कितने बॉक्स हैं भाई, 1 2 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 किसके नीचे है, आर के। आर यहाँ पे लिखा नहीं, ऑप्शन हम ई टिक कर दो, आर नहीं दे रखा तो नन ऑफ दिस टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ रहे हैं वाई और जी में कितने बॉक्सेस है, तो वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, जी यहाँ लिखा है, 1 2 3 बॉक्सेस आर दिया, थ्री के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन बी टिक करोगे। एफ के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, एफ के जस्ट ऊपर है जी बॉक्स, जी के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक करोगे। टॉप मोस्ट बॉक्स यहाँ पर निकाला था अभी हमने, वाई है, सॉरी वाई नहीं है, क्या है, टी है, तो टी के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर दोगे। विच इज अमंग जस्ट ऑफ द बॉक्स डी, डी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है, डी के ऊपर जस्ट बॉक्स है वाई, तो वाई के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आई थिंक 23 2 बार लिख गया, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो चेंज ही है। यहाँ पर हमें दे रखे क्वेश्चन जो कि है स्लॉग्स के। ओनली अ फ्यू रेड आर ब्लू, कुछ रेड यहाँ पर क्या है, ब्लू है। ओनली अ फ्यू बोला गया है, मतलब कुछ ही है, कुछ नहीं भी है, क्रॉस कर देंगे। ओनली अ फ्यू ब्लू इज पिंक, कुछ ब्लू यहाँ पर क्या है, पिंक है, क्रॉस कर देंगे, कुछ है कुछ नहीं है। ऑल पिंक आर, ऑल पिंक इज येलो, तो सारे पिंक यहाँ पर येलो हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट में बोल रहे हैं ऑल येलो बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सारे येलो ब्लू हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तो जा सकता है बट पॉसिबिलिटी, बट ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ सकता, ये हमने पहले पढ़ा है। सम पिंक का रेड, कुछ पिंक रेड पे देखो, रेड यहाँ तक आ रहा है, पिंक यहाँ तक आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी सॉरी डेफिनेट केस पूछा गया तो ये तो गलत है, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा तो गलत लगा देंगे। ऑप्शन केवल एक फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, देखो ओनली चिप्स आर कॉफी, मतलब ऑल कॉफी आर चिप्स, बट ये कहीं मूव नहीं करेगा, ठीक है। सम चिप्स आर कुकीज, सम चिप्स क्या है, कुकीज।
फिर बोल रहे हैं ओनली अ फ्यू कुकीज इज शुगर, केवल कुछ ही कुकीज क्या है, शुगर है, कुछ नहीं है। सम कॉफी, ये कॉफी था ना, हाँ तो कॉफी लिख दो। सम कॉफी इज कुकी, कुछ कॉफी कुकी है क्या भाई, नहीं है तो गलत है। ऑल कुकीज बीइंग शुगर इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि ये चीज यहाँ पर मूव नहीं करती है, बट शुगर शुगर पूछते तो मूव कर जाता है, दोनों गलत है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सम ग्रीन इज ऑलिव, कुछ ग्रीन यहाँ पर क्या है, ऑलिव है। और ऑलिव इज ब्लैक, कुछ ऑलिव ब्लैक है। एंड नो ऑलिव इज व्हाइट, कोई भी ऑलिव क्या है, व्हाइट नहीं है, ठीक है। सम ब्लैक इज व्हाइट, कुछ ब्लैक व्हाइट है, भाई दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल गलत हो गया। सम ग्रीन आर ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक है, हाँ देखो ये वाला पोर्शन तो ग्रीन का ब्लैक में जा रहा है ना सम का, तो ये सही है, मतलब ऑप्शन बी टिक करेंगे, सेकंड फॉलो कर रहा है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, क्या कह रहे हैं, सम एप्पल आर पपाया, कुछ एप्पल यहाँ पर क्या है, पपाया है, ठीक है। नो एप्पल इज मैंगो, कोई भी एप्पल यहाँ पर मैंगो नहीं। एंड ऑल मैंगो इज लीची, सारे मैंगो यहाँ पर क्या है, लीची है, ठीक है। सम पपाया आर नॉट मैंगो, कुछ पपाया मैंगो नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं यहाँ पर कि कुछ पपाया मतलब जो एप्पल है वो मैंगो नहीं है, मतलब सही हो गया। सम लीची बीइंग एप्पल इज पॉसिबिलिटी, है पॉसिबिलिटी में एप्पल लीची हो सकते, लीची एप्पल हो सकते हैं, मतलब दूसरा वाला भी सही है। बोथ ठीक है, बोथ के लिए यहाँ पर ऑप्शन ई आप टिक कर दोगे, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं ओनली बॉटल, ओ सॉरी ओनली बॉक्स आर बॉटल, मतलब ऑल बॉटल। और मैं पूरा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों इनिशियल सेम हो जाएंगे, वरना हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम पूरा लिख लेंगे, टाइम बचाने के चक्कर में गलत क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, ठीक है। तो बॉक्स यहाँ लिख दोगे आप, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि मतलब गलत से मतलब है ये मूव नहीं करेगा। सम बॉक्स, अच्छा ये बॉक्स था, मैंने बुक लिख, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉक्स। और सम बॉक्स आर कप, यहाँ पर कुछ बॉक्स यहाँ पर क्या है, कप है। एंड नो कप इज प्लेट, कोई भी कप क्या है, प्लेट नहीं है, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं सम प्लेट बीइंग बॉटल इज अ पॉसिबिलिटी, तो प्लेट बॉटल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बॉटल का पार्ट केवल बॉक्स में ही रहेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, मतलब फर्स्ट तो गलत है। सेकंड में बोल रहे हैं ऑल कप बीइंग बॉक्स, हाँ बॉक्स में जा सकता है, कप बॉक्स में जा सकता है, तो ठीक है ये फॉलो करेगा, मतलब केवल सेकंड फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक कर देंगे, ओनली सेकंड फॉलोज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे कुछ 4 क्वेश्चन इक्वालिटी के हैं, बहुत इजी है, आपको बस ध्यान से काम करना है, बिना पेन के आप बना लोगे, यहाँ पर बहुत ही टाइम सेविंग क्वेश्चन है, फ्री के यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। एस को जाना है ई के यहाँ पर, ठीक है, एस के लिखा हुआ ई यहाँ लिखा है, बिल्कुल सब में गेट भी ओपन है, जा रहा है, सही बात है, जा रहा है, बस फॉलो कर रहा है। फिर बी को जाना है क्यू के यहाँ, बी यहाँ लिखा है क्यू पे जा रहा है, बट गेट यहाँ पे क्लोज है, नहीं जा पाएगा, तो केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप समझदार हो यहाँ पर, ओनली वन ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन हो आप टिक कर देना एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर तो आपको बस सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। पी को जाना है, जी के यहाँ जा रहा है क्या भाई, देखो गेट क्लोज है, नहीं जा पा रहा है। आर को जाना है, एन के यहाँ पे आर ये लिखा है, आगे बढ़ा तो गेट ही क्लोज है, मतलब नहीं जा रहा, मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो आंसर हम नाइदर या नन जो भी दे रखा है वो आप टिक कर दोगे, ठीक है। फिर लिखा है पी को जाना है, ई के यहाँ पर डैश लगा होना चाहिए, देखो डैश नहीं है तो काम नहीं, डैश में हर जगह डैश होना चाहिए, तो यहाँ पर होता तो हो जाता, बट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड है एस को जाना है, ई के यहाँ, एस ई के बिल्कुल जा रहा है, ओपन गेट है, मतलब सेकंड यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो ओनली टू यहाँ पर हम टिक करेंगे। फिर ए को जाना है, डी के यहाँ पर डैश लगा होना चाहिए, तो ए या बी के यहाँ, बी या सी के यहाँ, सी या डी के यहाँ, बट डैश नहीं लगा हुआ है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर हमारे वाला ऑप्शन। बी को जाना है, डी के यहाँ, बी सी के यहाँ जा रहा है, सी डी के यहाँ जा रहा है, एक बार डेफिनेट केस है, मतलब कि सही है, तो यहाँ पर ओनली सेकंड हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ओनली टू यहाँ पर हम टिक कर देंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 32 है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ए इज द मदर ऑफ डी, बनाते हैं बी आर क्वेश्चन, ए क्या है, मदर है डी की, ठीक है, बना लिया। हु इज द फादर ऑफ जी, जो कि जी के फादर है, हु मतलब डी की बात कर रहे हैं, डी इज द फादर, तो हम डी को मेल बना देंगे। फिर बोल रहे हैं बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई एंड हस्बैंड ऑफ ए का हस्बैंड कौन है भाई, बी है, एंड बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई, तो ई नीचे आएगा कहीं पर, अब वो इनके ग्रैंड फादर है, क्योंकि डी हैज ओनली टू सन, टू चिल्ड्रन, जो डी है उनके दो बच्चे, तो ई होगा, एक जी होगा। एंड द ब्रदर ऑफ सी, किसकी बात कर रहे हैं, एंड मतलब यहाँ पर डी जो है वो ब्रदर के हैं, किसके, सी के भाई हैं, मतलब ऐसा कुछ होगा। ए हैज टू चिल्ड्रन ऑफ बोथ ऑफ सेम जेंडर, ए के भी दो बच्चे, इनकी जेंडर सेम है, मतलब ये भी मेल है, ये भी मेल हो गए। जी सॉरी जी नहीं, जे इज आंट ऑफ एच, हु सिस्टर ऑफ जी, तो यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं कि जो एच है वो क्या है, सिस्टर है जी की, मतलब एच यहाँ पर आ गया, और एच जो है सिस्टर है। और यहाँ पे मुझे बोला था कि डी के दो बच्चे, मतलब ई जो है वो इनका बच्चा नहीं है, राइट, तो ये इनके दो बच्चे हो गए एच और जी, यहाँ पे लिखा था ना डी हुआ ओनली टू चिल्ड्रन,
ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखा है जे जो है वो आंट है, किसकी आंट है? एच की आंट है। इसका मतलब जे यहाँ पर आ जाएगी, जे हो गई इनकी आंट और जो ई हो जाएगा वो इनका चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो हमें यहाँ पर ये बताया गया था। क्वेश्चन देख लो क्या हमें दे रखे हैं। बोल रहे हैं जे का रिश्ता क्या है? डी से। रिलेशन बिटवीन जे एंड डी। जे और डी की अगर हम बात करें तो जे कौन है भाई? सिस्टर इन लॉ है। किसकी सिस्टर इन लॉ है? डी की है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ हमें दिया ही नहीं है, बस सिस्टर, मदर और आंट दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई टिक कर देंगे। बोल रहे हैं सी और ई का क्या रिश्ता है? सी और ई के रिश्ते की अगर हम बात करें तो सी यहाँ पर क्या है और ई यहाँ पर, सी क्या है? ई का, सी इज द फादर ऑफ ई, राइट? बट ई यहाँ पर क्या है? चाइल्ड है, बट कौन सा है? मेल फीमेल वो पता नहीं है, तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या लिखे। ऑप्शन में लिखा है सी इज द ब्रदर ऑफ ई। ब्रदर तो नहीं है। सी इज द फादर ऑफ ई, हाँ ये तो सही है, तो सी यहाँ पर फादर हो गए, क्योंकि सी का तो पता है सी इज मेल, तो हम यहाँ पर फादर टिक कर देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर लिख रहे हैं एटलीस्ट हाउ मेनी मेल मेंबर्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द गिवन रिलेशन। कितने मेल मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो एक, दो, तीन, तो यहाँ पर मेल है ही, ओके। और जी और ई का पता नहीं है यहाँ पर, जी और ई यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं एटलीस्ट, कम से कम यहाँ पर कितने मेल मेंबर्स हैं। तो कम से कम एटलीस्ट हाउ मेनी मेल मेंबर्स कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द गिवन रिलेशंस। तो एटलीस्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन थ्री टिक कर देंगे। तीन तो कंफर्म है, तो दोनों तो, बाकी दो हो सकता है फीमेल्स हो, पता नहीं है, बट एटलीस्ट थ्री तो है ही। तो यहाँ पर हम थ्री के लिए ऑप्शन बी यहाँ पर हम टिक करेंगे। तो 34 क्वेश्चंस हो गए, वो गलत हो गया था, बट यहाँ पर 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। एक क्वेश्चन जो जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई कर दूंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो जो भी इसका आंसर आपके हिसाब से सॉल्व करिए, इसको आप क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर यहाँ पर इसका निकलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज पहला मॉक सॉल्व किया LIC AA 2023 के एग्जाम के लिए, जो कि आपका फरवरी में 20 फरवरी को होना है, और उसके लिए आपके पास बस एक महीना ही शेष है प्री के एग्जाम की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मॉक सॉल्व करिए, ताकि आप अच्छे से अच्छे इसको क्रैक कर पाए। अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो मेंस की हमारी सीरीज अभी चल रही है, जो कि लाइव हम लोग रात को सॉल्व करते हैं 8 बजे प्री मेंस के एग्जामिनेशन के लिए विजय सीरीज, जो भी SBI के लिए चल रही है। बट मेंस तो भाई सबका सेम ही होता है, तो LIC AA के मेंस के लिए भी आप ये सीरीज देख सकते हैं। अगर अभी तक देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और नहीं देख रहे तो उसको ज्वाइन करिए। और बहुत सारे क्लासेस यहाँ पर, लगभग 38 क्लासेस यहाँ पर हो चुकी हैं, तो उसको आप देखो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही ये तो यूट्यूब पर है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको देख सकते हो, कोई कोई भी यहाँ पर कॉस्टिंग नहीं है। बट अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो रीजनिंग का बिल्कुल डिटेलिंग में, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, स्लॉग सॉल्व कैसे करना है, कोड डिकोडिंग सॉल्व कैसे करना है, वो सब में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप पूरा कोर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि पेड कोर्स है, जो कि आपको ऐप पर मिलेगा। प्री प्लस मेंस की यहाँ पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। प्री की यहाँ पर बेसिक्स से हाई लेवल तक क्लासेस पढ़ाई गई हैं, जो कि मॉक्स भी हमारे अवेलेबल हैं, जैसे बैंक में आते हैं वैसे LIC भी आएंगे सेम, तो वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर सारे क्यूज भी अवेलेबल हो जाएंगी। मेंस की यहाँ पर आपको 40 क्लासेस मिलेंगी, साथ ही अपडेट भी होता है, तो आपको ज़्यादा क्लासेस यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी जितनी है उससे भी ज़्यादा, मतलब अभी तो यहाँ पर 100 क्लासेस लगभग हैं, ज़्यादा ही आपको मिलेंगी। और ये कोर्स यहाँ पर आप जाकर अवेल कर सकते हैं ऐप पर जाकर। ऐप पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही LIC AA का जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका PYQ जो हम मतलब सॉल्व करेंगे, उसका आपको जल्दी ही यहाँ पर इसी चैनल पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल से और देखते रहिए करंट अफेयर्स फंडा। एप्लीकेशन का लिंक आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, और लिंक भी लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट मॉक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एवरीवन।